हम लोग जब परेशानियों में पड़ते हैं तो हम लोग खोजते हैं कि ये परेशानी से कैसे छुटकारा मिले। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए कि एक कमरे में आप बंद हैं और वो कमरे में कोई खिड़की नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। उसमें आप अंदर डाल के आपको बंद कर दिया गया और एक ईंट जो उस कमरे में, जो ईंटों से बना कमरा है, एक ईंट निकाल दिया जाए और वहां से पानी छोड़ दिया जाए और उस कमरे में पानी भरता चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि आपको मैंने बताया एक ईंट निकाल कर पानी भर दिया, लेकिन उसकी निकासी कैसे होगी? वैसे ही जैसे ईंट निकाली गई उसी प्रकार किसी दूसरी जगह से उसकी एक या दो ईंटें निकाल दी जाएं तो पानी निकल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही पानी जैसे से भरेगा वैसे वैसे निकलेगा। बिल्कुल वैसे परेशानियों का उपाय भी ऐसे ही है। वो ईंट जो कि निकली, यानी कि आपके जीवन में कोई भी चीज ऐसी जो बदली हुई और बदल गई और एकदम से परेशानी आपके जीवन में आई और पानी का स्तर बढ़ा, आपने दूसरी ईंट नहीं निकाली और पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं इसका उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं कालज्ञ गुरु आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वो उपाय जिससे हम निकल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इस युग में, जबकि ये समय पिछले 1.5 साल से आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में आ रखा है, और वो समय है कोरोना काल। ये जो कोरोना बीमारी है जो लोगों को हो चुकी और कई इस संसार से चले गए और कई लोगों को अभी हो गई, ये बहुत दुखद बात है। मैं मनोकामना करता हूँ, मेरी ऐसी आशा है कि जल्द से जल्द ये बीमारी ठीक हो जाए और जल्द से जल्द लोग अपने घरों को वापस चले जाएं, चिकित्सालयों को छोड़ दें। मेरी ऐसी मनोकामना है और ऐसी प्रार्थना है। आइए हम लोग आगे बढ़ें। उन लोगों के लिए आज ये उपाय है जो लोग बहुत विचलित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर हमने देखा कि लोग परेशान होते हैं, ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्या हो गया। देखिए, हर परेशानी के 3 कारण होते हैं। पहला कारण जो हमारी माँ है, प्रकृति माँ के द्वारा आपको जन्म से ही परेशानी मिली हो, पहला कारण। दूसरा कारण, या फिर आपकी जीवन में परेशानी आकस्मिक आ गई हो, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में एक्सीडेंटली बोलते हैं। एक्सीडेंटली कोई भी चीज आपकी जीवन में आ गई हो। और तीसरी चीज, कोई भी ऐसी परेशानी को आप खुद अपने जीवन में पैदा कर चुके हो। तो 3 स्तर हुए परेशानी के। तो हम पहला स्तर देखते हैं। अक्सर हमने देखा कि कई लोग जन्म से ही कुछ परेशानियों में ग्रस्त होते हैं, जैसे हृदय रूपी परेशानी, शरीर की कोई भी ऐसी बात हो, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चलता, जन्म से ऐसे हैं साहब। एक ये बात। दूसरी, जो लोग मनुष्य अचानक से परेशानी आ जाए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, हाथ खराब हो गया, पैर खराब हो गया, या तब से ही ये परेशानी है, तब से मुझे ब्लड प्रेशर रहने लगा, तब से मुझे ये परेशानी आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही तीसरी, जो मनुष्य खुद परेशानी को बना लेता है। इन तीनों परेशानियों के पीछे ग्रहों के कारण भी हो सकता है। जब ग्रह नीच में जाते हैं तब आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, या फिर जब आपके घर में वास्तु खराब हो जाए तब भी परेशानी आ सकती है। वास्तु का अर्थ है कि पहले अगर आपने किसी सामान को किसी जगह पर रखा हुआ था तो आपको फायदा हो रहा था, पर आपने जैसे ही उस सामान को उस जगह से हटाया, आपका मुनाफा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इसका पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आपको
नहीं मालूम आपने उस चीज को वहां से हटाकर कहीं और रख दिया हो। तीसरा और मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि कोई भी अपरिचित आत्मा या दुष्ट आत्मा या फिर कोई ऐसी शक्ति आपके घर में या आपके जीवन में प्रवेश कर गई हो। कोई भी कारण हो सकता है और सवाल उठता है कि हम इसको कैसे ठीक करें। हम लोग अक्सर अपनी परेशानियों को देखते रहते हैं, किंतु परेशानियों के हल ढूंढने के लिए हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम दूसरी चीजों पर गौर नहीं करते। जैसे हमने वो काम पहले हम करते थे, अब नहीं करते। हमने ये चीज यहां पर रखी हुई थी, अब हमने हटाकर यहां रख दी। हो सकता है इससे भी हो। देखिए, जो उत्तर है, जो प्रश्न है, वो आपके अंदर है, उत्तर बाहर है। किंतु ये जो उत्तर है, इसको खोजने के अलावा हम लोग मात्र अपनी परेशानियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। मेरा अर्थ है कि गुरु चाणक्य ने कहा था कि जब किताब बहुत पास से पढ़ी जाए तो उसके शब्द धुंधले दिखाई देते हैं, किंतु जब किताब थोड़ी दूर कर दी जाए तो उसके शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो परेशानी है वो तो है, किंतु उसके उत्तर ढूंढने के लिए हम परेशानी को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़े। तो जो लोग, बहुत लोग विचलित रहते हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं, गुस्सा आ जाता है खाना खाते हुए, या फिर वो स्त्री है तो किचन में जाती है, गुस्सा आ जाता है, कपड़े धोती है, लड़ने लग जाती है, या फिर व्यक्ति है वो अपने काम में लड़ रहा है, बच्चा पढ़ाई करते समय, ये जो नाना प्रकार की परेशानी है, उसके पीछे पहला कारण हो सकता है कि उसका या राहु या केतु नीच में जा रहा हो या परेशानी दे रहा हो। तो एक पंजीरी बनाइए, आटा लीजिए, उसमें चीनी डालिए, पंजीरी बनाइए, और उसके बाद उस पंजीरी को बनाने के बाद 3 उंगल इस प्रकार से, 3 उंगल ऐसे लीजिए और 3 उंगल ऐसे लीजिए, और 3-3 ऐसे करके लेने के बाद उसको बाहर हर रोज जो आंगन है या फिर कहीं ऐसा गार्डन है वहां आप डाल दीजिए। इससे ये फायदा होगा कि जैसे जैसे पंजीरी जो मर्तबान में आपने बना के रखी है वो कम होगी, उसका गुस्सा वैसे वैसे शांत होता जाएगा। दूसरी चीज, जब भी ऐसा व्यक्ति गुस्सा करे, क्रोध करे, तो कोशिश करिए कि उसके कमरे से पानी दूर रखा जाए। अक्सर ऐसे लोग अपने साथ पानी लेके सोते हैं या पानी पी कर सोते हैं। सोने से पहले या यात्रा करने से पहले पानी पीकर नहीं जाना चाहिए और पानी पीकर नहीं सोना चाहिए। आप पानी पी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात को पानी ना पिए, पानी पी सकते हैं, किंतु पानी पीने के 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आप जाके सोएं। किंतु कुछ लोगों को मैंने देखा है जो लोग पानी पीते हैं और अचानक जाके सो जाते हैं, ये भी गलत है। तो ध्यान रखिएगा, ये विचलित का कारण, ये विचलितता पैदा करता है। कोशिश करिएगा कि शनिवार के दिन नीला पहने पर काला ना पहने। ये भी आपके राहु और केतु को खराब कर सकता है, शनि को खराब कर सकता है। शनिवार के दिन अपने सिर पर तेल ना लगाएं, और शरीर पर अगर आप तेल लगाने के बाद नहाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर पर तेल लगाते हैं, नहाते हैं, शनिवार और मंगलवार को आप अपने शरीर पर तेल ना लगाएं। कोशिश करिए कि आप मोती पहने, अगर मोती आपके ग्रहों और राशि को सूट नहीं करता, मोती और मूंगा, पुखराज और इस तरह के जितने भी रत्न हैं, आप अपने किसी बहुत अच्छे अनुभवी पंडित से या फिर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से पूछ कर ही पहने। ये पत्थर बहुत खतरनाक होते हैं, आप ध्यान रखिए, बी केयरफुल। ये जान ले भी सकते हैं, अगर ये मुनाफा दे सकते हैं तो आपको घाटा भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर किसी अच्छे व्यक्ति से कोई अच्छा पत्थर देखकर ही उसे पहने। तीसरी आगे की बात, माफ कीजिएगा, आगे की बात, हम लोग कभी भी ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर सकते या ये हमारा पहले अच्छा था अब नहीं हो सकता। पॉजिटिव बने, सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक नहीं। क्योंकि जब सकारात्मक आप व्यक्ति से बात करेंगे तो 1 दिन 2 दिन आप नहीं
नहीं लगेगा, किंतु चौथे और पांचवें दिन आरंभ हो जाएगा। अब वास्तव में आप पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सत्य है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, निराश मत होइए, किंतु हर चीज को करते जाइए। उस चीज को करिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अब हम अपने उपाय में और आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पंजीरी बना सकते हैं और आप स्टोन पहन सकते हैं, किंतु अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी से पूछकर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक बहुत सरल उपाय है कि अगर आप चाहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि खाना खाते हुए बोलते हैं, वो बोलना नहीं है आपको। अगर आपका खाना खाते हुए गिर रहा है तो आपका केतु खराब है। अगर मैं बोल रहा हूं गिर रहा है तो कोशिश करिए। केतु राहु ये सब क्यों खराब होते हैं? क्योंकि हम लोग समय पर सोते नहीं। मैं जवान व्यक्तियों के लिए इस खास तौर से बोल रहा हूं, समय से सोइए और समय से उठिए, वरना आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपका शरीर खराब हो सकता है, आपको नाना प्रकार की परेशानियां, बीमारियां हो सकती हैं। ये मेरी आपको राय है कि आप लोग सवेरे जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। कंप्यूटर और इन सब चीज़ों पर ज़रा थोड़ा कम ध्यान रखें। अगर आप काम करते हैं तो काम तक ही इसको सीमित रखें, उससे आगे ना करें, क्योंकि आपको नाना प्रकार की बीमारियां, परेशानियां गर्दन की से जुड़ी हो सकती है, आंख से जुड़ी हो सकती हैं और आपके ग्रह और नीचे में जा सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया हमारी वेबसाइट www.kalagyaguru.com पर आप विजिट कर जान सकते हैं, या फिर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर आपके लिए एक नए उपाय के साथ आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।